स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12 के हमारे सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए मैं कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में न केवल हम एक टॉपिक पर बल्कि आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये दो टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। 20 नंबर आपको कंफर्म एग्जाम में यहां से मिलने वाले हैं। तो चलिए आज हम क्या जानने वाले हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे तो आर्टिकल भी बहुत सारे हैं और लेटर भी बहुत सारे हैं, बट मैं मोस्टली कहूंगा कि कम से कम ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आपको 3 इंपॉर्टेंट लेटर तैयार जरूर करना है। आज के इस वीडियो में केवल हम बता नहीं रहे हैं, बल्कि इसको पूरी तरीके से कैसे लिखना है वो सब हम आपको बताएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। आज एक वीडियो देख लीजिए, हमेशा के लिए जो आपका आर्टिकल है, लेटर है, इसका टेंशन आप फ्री हो जाइए। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ाई करेंगे, तभी जाकर हमारा हिंदी इंग्लिश भी कंप्लीट होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम कंप्लीट करा ही रहे हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे पहले सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझ लेते हैं। तो आर्टिकल में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल यहाँ पे दिखाई देता है वो क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। सॉरी, पॉपुलेशन है पॉल्यूशन प्रॉब्लम, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की जो समस्या है इस पर आर्टिकल आ जाता है। बहुत बार आया है, तो इसको तैयार करना है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बताना है। तीसरा हमारा आता है एम ऑफ योर लाइफ, मतलब जीवन में हमारा क्या लक्ष्य है इसके बारे में भी। अगला आता है फोर्थ नंबर, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर भी आपको लिखना है, क्योंकि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ये अभी हाल ही की टॉपिक है, तो इसको तैयार करना है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ये तो कहना नहीं है, ये अभी का सबसे भयावह हम कह सकते हैं, सबसे खतरनाक समस्या बन गया है जो है बेरोजगारी। तो ये बातें हैं जी। तो ये आपको कम से कम 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल तैयार करना है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर में सबसे पहला हमारा लेटर आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के एडिटर मतलब संपादक के पास एक पत्र लिखिए अबाउट अ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत में या इलेक्ट्रिसिटी में बार बार हो रही कटौती की समस्या के लिए आपको पत्र लिखना है। कहां पर कटौती हो रही है, इन योर लोकेलिटी, मतलब आप जहां पर मतलब रहते हैं वहां पर बिजली की बार बार कटौती हो रही है, तो उसके लिए संपादक के पास एक पत्र लिखना है। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर जो आ जाता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई हेतु आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। कैसे लिखना है वो हम कराएंगे, उसकी टेंशन आप ना लें। तीसरा हमारा आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो showing your concern over the high rise in water tax। यहां पे फिर से कह रहा है कि जो नेशनल डेली शो है, ठीक है ना, उसके एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। किसके लिए, योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन टैक्स, वाटर टैक्स, मतलब पानी वाटर टैक्स है, पानी पर जो टैक्स लगाया जा रहा है उसकी टैक्स जो है वो बढ़ रही है, उसका टैक्स, पानी पर टैक्स ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए, कंसर्न करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपको नेशनल डेली शो के एडिटर के पास पत्र लिखना है कि इसको चलाइए, ठीक है, दिखाइए दर्शकों को, जिससे कि सरकार को भी दिखे और वो पानी की जो टैक्स है उस पर कम कर सके। तो ये कम से कम ये 3 आपको जरूर जो लेटर है ये तैयार करनी होंगी। देखिए मैं स्पष्ट रूप से सच्ची कहूं ना, तो कम से कम आपकी किताब में 20 से 25 आपके आर्टिकल हैं। अब कम से कम लेटर की बात करें तो ये भी हम कह सकते हैं 15 से 20 इंपॉर्टेंट मतलब आपके लेटर है। अब 25 में से केवल हम 5 कह रहे हैं लेटर आर्टिकल तैयार करने के लिए, अब 15 से 20 में हम कह रहे हैं कि ओनली 3 आपको लेटर तैयार कर लीजिए। अब सोच सकते हैं कितना हम कम बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक आपको सबसे पहले आर्टिकल कराएंगे, फिर एक लेटर, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम कराते हुए चलेंगे।
मेरा लक्ष्य यही है कि हर स्टूडेंट को एक स्टेप बाय स्टेप में पढ़ाता हूं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। आपको इतनी बात पता होगा, कल ही हमने कराया था क्या, इंपॉर्टेंट मतलब आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 नंबर वाले सभी 18 महत्वपूर्ण हमने प्रश्नों को बताया था पूरी किताब से। बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखा, उसमें हमने कहा भी था कि अगर उस पर वीडियो चाहिए तो आपको कितना, कम से कम अगर मतलब कम से कम 151 स्टूडेंट अगर हमें कमेंट कर देते हैं तो मैं जरूर उस पर वीडियो ला दूंगा। एक ही वीडियो में पूरी कंप्लीट करा देंगे 5 नंबर वाले प्रश्नों को। मैंने देखा कि मोस्टली मतलब 75 ऐसे अभी आधे ही स्टूडेंटों ने कमेंट किए थे, और स्टूडेंटों ने मतलब देखा तो, बट नहीं होता है कि क्वेश्चन केवल बता रहे हैं सर तो भाई क्यों हम देखें। तो इस तरीके की संभावनाएं हैं। तो चलिए आपकी मर्जी, अगर नहीं कमेंट करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपने अनुसार लाऊंगा। अगर चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा उस वीडियो पर जाकर। चलिए जी, सबसे पहले एक और बात रहेगा कि मैं इतना बता दूं कि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हौसला अफजाई के लिए चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी कर देंगे तो बेटर रहेगा, 2 सेकंड लगेंगे आपको, 1 से 2 सेकंड में आप कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे जिससे कि वीडियो आपको आगे कंसिस्टेंट मिलते रहे और हम आपकी बोर्ड एग्जाम की एक बेहतर तैयारी हम करा सके। ठीक है, इतना कर देते हैं, बहुत है जी। चलिए पहला बनाता है पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की समस्या। अब सबसे पहले देखिए, हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन, मतलब पॉल्यूशन का परिचय हम दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, पॉल्यूशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण एक क्या है, एक बड़ी समस्या बन गई है। ठीक है ना। इट इज इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और एंड मेकिंग आवर लाइफ डिफिकल्ट, और हमारे जीवन को क्या कर रहा है, डिफिकल्ट बना रहा है, परेशानीदायक बना रहा है। फिर यहाँ पे लिखा गया पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग एयर वाटर एंड लैंड डर्टीज, मतलब प्रदूषण का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि हवा, पानी और भूमि है वो क्या हो गई है, वो क्या होती है, डर्टी हो गई, मतलब हम कह सकते हैं दूषित हो गया है। फिर यहाँ पे लिखा गया है द मेन कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन आर स्मोकिंग फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रिया, मतलब द मेन केजेस ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण का मेन जो समस्या है, मेन जो कारण है वो क्या है जी, जो क्या है, आर स्मोक फ्रॉम व्हीकल एंड फैक्ट्रिया, मतलब जो वाहने हैं और जो फैक्ट्रियां हैं उनसे निकलने वाले धुएं हैं वो प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। ठीक है। दूसरा है कटिंग ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों की कटौती हो रही है, इसके कारण यूज ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट थ्रोन इनटू द सेवर, और जो वेस्ट, जो खराब हमारे पास प्लास्टिक, मतलब जो हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलते हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम नदियों में डाल रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन इज आल्सो रीजिंग ड्यू टू ट्रैफिक एंड लाउड स्पीकर, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं नॉइज पॉल्यूशन जो है ना, ये भी क्या करता है, नॉइज पॉल्यूशन भी क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन किससे बढ़ता है, तो जो लाउड स्पीकर है, जो ट्रैफिक है, इससे क्या होता है, राइजिंग मतलब बढ़ता है नॉइज पॉल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। तो ये हमने मोस्टली क्या किया है, एक इंट्रोडक्शन हमने दिखाया है कि भैया पॉल्यूशन कहते किसे हैं, इस तरीके से हमने सिंपल वर्ड का यूज किया है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। फिर आपको इसी में लिखना है, दूसरा हेडिंग डालना है कि केसेस ऑफ पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण की समस्या क्या है, प्रदूषण का कारण क्या है। ठीक है ना। तो प्रदूषण का क्या कारण है जी, तो सबसे पहला क्या है, स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रिया पॉल्यूट द एयर, मतलब कह सकते हैं हम कि वाहनों से और फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो स्मोक है, जो धुआं है, वो क्या कर रही है, हवा को प्रदूषित कर रही है, सबसे पहली कारण। दूसरा कारण है थ्रोइंग वेस्ट इन सेवर कर्स्ड वाटर पॉल्यूशन, मतलब जो हमारा क्या कह सकते हैं, थ्रोइंग वेस्ट इन सेवर, मतलब जो, यही हम कह रहे थे, सेवर कहां से होगा भैया, वही तो रिवर यहां पर होना चाहिए, RI रिवर होना चाहिए। ठीक है।
ठीक है ना, रिवर्स यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर भी हम उस टाइम से थोड़ा सा हमको डाउट था, ये कहाँ से सेवर मतलब, तो हटाइए इसको, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिवर होना चाहिए। थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको रिवर में क्या करते हैं, थ्रोइंग मतलब फेंकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, जो जल होता है वो प्रदूषित होता है। तीसरा हमारा कारण है कटिंग ट्री एंड इंक्रीजिंग पॉल्यूशन मतलब पेड़ पौधों की कटौती है, जिसके वजह से क्या होता है, प्रदूषण बढ़ता है। चौथा कारण है यूज ऑफ प्लास्टिक मेक लैंड डर्टीज मतलब जो हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, पॉलिथीन का यूज करते हैं, इससे भूमि क्या होती है, दूषित होती है। अगला आता है लाउड स्पीकर एंड ट्रैफिक क्रिएट नॉइज पॉल्यूशन। लाउड स्पीकर है और जो ट्रैफिक से जो निकलने वाली क्या होती है, जो ध्वनि होती है, उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप जरूर कर देंगे। बहुत ही सिंपल करके हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर अभी हमने दो ही चीज बताया। सबसे पहले अभी इंट्रोडक्शन दिए हैं, फिर प्रदूषण के क्या कारण है ये हमने जाना है। फिर हमें और भी लिखना होगा, फिर हमें लिखना होगा कि इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण से क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें बताना है। तो क्या लिखा गया, पहला में लिखा है पीपल सफर फ्रॉम डिजीजेस लाइक अस्थमा और कैंसर मतलब जो क्या है, लोग है ना वो क्या होते हैं, बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारी है, जैसे कि अस्थमा है, कैंसर है, इन सभी बीमारियों से वो पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डर्टी वाटर स्प्रेड मेनी इलनेस मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं खराब या दूषित पानी पीने से क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं, कई बीमारियां होती हैं। फिर कह रहा है क्रॉप एनिमल बर्ड्स आर आल्सो अफेक्टेड मतलब क्या होते हैं, जो फसलें होती हैं, जानवर होते हैं और जो चिड़ियाएं होती हैं, ये सभी क्या होते हैं, अफेक्टेड मतलब इससे क्या होती है, इससे प्रदूषण से प्रभावित होती हैं। फिर क्लाइमेट चेंज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण के कारण जो वातावरण है वो भी क्या होता है, मतलब इंक्रीजिंग मतलब वातावरण लगातार चेंज होता रहता है, वातावरण बदलता है। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें हैं जी। अगला आता है सॉल्यूशन। देखिए कारण तो हमने जान लिया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो भी हमने जान लिया, अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो। अब हम जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे गए टू कंट्रोल पॉल्यूशन वी शुड प्लांट मोर ट्री मतलब यह कहा जा रहा है कि अगर हमें प्रदूषण को कम करना है तो वी शुड मतलब हमें करना चाहिए, प्लांट मतलब हमें, मोर ट्री मतलब हमें और अधिक यहाँ पर क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। दूसरा कह रहा है वी शुड स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर, यहाँ पे रिवर होना चाहिए, RI मतलब यहाँ पे रिवर होना चाहिए, ये रिवर है जी। यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है वी शुड स्टॉप थ्रोइंग वेस्ट इन रिवर मतलब पानी में जो हम क्या, जो रिवर है, नदियां हैं, उसमें जो वेस्ट जो है, वेस्ट पदार्थ है, उसको फेंकने से हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, उसको रोकना है, फेंकना नहीं है उसमें। ठीक है, इससे क्या होगा, वाटर प्रदूषण नहीं होगा। दूसरा कह रहा है बैन ऑन प्लास्टिक शुड बी स्ट्रिक्ट मतलब जो प्लास्टिक है उस पर पूरी तरीके से रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड और जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है, लोगों को जागृत करने का प्रोग्राम है, उसको स्टार्ट करना चाहिए। अगला आता है कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है, पॉल्यूशन इज डेंजर फॉर आवर फ्यूचर प्रदूषण क्या है, प्रदूषण हमारे भविष्य के लिए क्या है, डेंजर है, खतरनाक है। गवर्नमेंट एंड पीपल बोथ मस्ट वर्क टुगेदर गवर्नमेंट है और जो लोग हैं इस पर दोनों को जरूरत है कार्य करने का। ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट इज द की ऑफ हेल्दी लाइफ और जो क्लीन इन्वायरमेंट साफ सुथरी जो वातावरण है, ठीक है ना, वो हेल्दी मतलब स्वस्थ जीवन की क्या है, की है मतलब चाबी है, हम कह सकते हैं। स्वस्थ वातावरण ना क्या है, स्वस्थ जीवन की चाबी है। तो
तो मैं आशा करता हूं पहला भी हमने केवल पहला भी आर्टिकल हमने आपको लिखकर समझाया है। टाइम लगेगा दोस्त, पर क्या करें, हमें करना है तो आज करना ही है। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए इसका। चलिए अच्छी बात है, इसको भी ले लीजिए। हाँ जी, तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने देखा है इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल। अब हम देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट लेटर। तो सबसे पहले हम एक पहला अपना इंपॉर्टेंट लेटर देखेंगे, जो है हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेटर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या हमारा पहला लेटर क्या कह रहा है, तो देख लेते हैं। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब हमारे शहर में या हमारे क्षेत्र में विद्युत की बार बार कटौती के शिकायत के लिए हमें क्या करना है, न्यूज़पेपर के एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो चलिए कैसे लिखते हैं, तो ये हमने एक सिस्टमैटिक लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। पहले लिखेंगे द एडिटर। अब कौन से एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम, ये एक एडिटर मतलब न्यूज़पेपर है, तो उसका नाम लिख देंगे द हिंदुस्तान टाइम लखनऊ यूपी। लखनऊ में इसकी संस्था है और यूपी में हम लिख दे रहे हैं लखनऊ। और फिर लखनऊ कहां पड़ता है, यूपी जिस राज्य में पड़ता है वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डेट आप डालेंगे कि भैया 1/1/2026। उसके बाद यहाँ पे बता दो सब्जेक्ट क्या लिखना है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। अगला करना है रिस्पेक्टेड सर। अब उसके बाद यहां से लिखना है आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अथॉरिटीज टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ऑफ द authorities to the problem of frequent breakdown of electricity in your locality। मतलब I want to draw your attention, मतलब मैं आपका ध्यान उस दैनिक हम कह सकते हैं उस दैनिक स्थिति की ओर करना चाहता हूं, या उस ओर करना चाहता हूं जहां पर क्या हो रही है, जहां हमारे शहर के बार बार क्या हो रही है, बिजली की प्रॉब्लम आ रही है, बिजली की कटौती से प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मतलब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो एडिटर के पास कहा जा रहा है कि मैं आपका ध्यान उस प्रॉब्लम की ओर करना चाहता हूँ, उस समस्या की ओर करना चाहता हूँ जो हमारे शहर में बिजली की बार बार कटौती से समस्या आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा गया द पावर गोज ऑफ मेनी टाइम एज डे। मतलब यहाँ पे कह रहा है जो पावर है ना, जो विद्युत है वो मेनी टाइम, दिन में ए डे, मतलब एक दिन में कई बार चली जाती है। फिर यहाँ पे लिखा गया सम टाइम देयर इज नो लाइट फॉर मेनी आवर। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कई घंटों तक लाइट नहीं रहती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा है दिस केसेस, मतलब इसी कारण ग्रेट ट्रबल्स टू स्टूडेंट, शॉपकीपर एंड क्या लिखा गया है, पेशेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब कई घंटों तक लाइट नहीं रहती है तो इसी कारण क्या होता है, जो स्टूडेंट हैं, जो शॉपकीपर है, दुकानदार हैं, और जो पेशेंट मतलब मरीज है, वो क्या होते हैं, इससे ट्रबल होते हैं, इससे पीड़ित होते हैं। जब लाइट नहीं रहेगी तो स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते हैं तो दुखित होते हैं। शॉपकीपर है, उनका दुकान में लाइट नहीं रहता है तो उसके वजह से अंधेरा हो जाते हैं, उसके लिए परेशान। जो पेशेंट्स हैं उनको अलग अलग चीजें चाहिए होती है, कभी ऑक्सीजन की जरूरत हो गई तो वो भी परेशान होते हैं। इसीलिए तो यहाँ पे लिखा गया है वी रिक्वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टू टेक क्विक एक्शन टू एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम सून। मतलब आई रिक्वेस्ट द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं टू क्विक एक्शन, इस पर जल्द एक्शन लिया जाए और सॉल्व दिस प्रॉब्लम सुन, और जल्द ही इस प्रॉब्लम को समाधान किया जाए। तो इतना आपको लिखना है न्यूज़पेपर के एडिटर के पास। फिर योर फेथफुली, ठीक है। उसके बाद अपना नाम XYZ, एड्रेस XYZ, इस तरीके से आपको लिख देना है। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए वास्तव में पेपर में कभी भी अपना नाम और एड्रेस नहीं लिखिएगा, बस ऐसे ही XYZ आप लिखकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा, जितना हो सकता था उतना हमने सिंपल में बताने का प्रयास किया है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिए ना। तो हमने अभी तक एक आर्टिकल 1 लीटर हमने देख लिए। चलिए जी, और हम आगे आ जाते हैं। सबसे पहले अब हम दूसरा हम अपना इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। अब एक और आर्टिकल, दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें। अब बढ़ती कीमतें, अभी महंगाई तो बढ़ रही है ना, नहीं बढ़ रही है क्या? बढ़ रही है, तो अच्छी बात है, बढ़ रही है। तो इसी तरीके से महंगाई बढ़े और हालत सबका खराब हो, यही तो। अदरवाइज हम लोग खुद ही उस लायक नहीं है, तो क्या ही करें। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं महंगाई का जी। तो महंगाई क्या कह रहा है? टुडे राइजिंग प्राइसेस हैव बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर कॉमन मैन। मतलब आम जनता या सामान्य जनता या आम जनता के लिए जो बढ़ती कीमतें हैं आज, वो क्या बन गई है? बिकम अ बिग प्रॉब्लम। मतलब कह सकते हैं आम जनताओं के लिए जो महंगाई है वो एक बड़ी समस्या बन गई है आज के लिए। मतलब आज महंगाई बहुत बड़ी समस्या बन गई है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं द प्राइसेस ऑफ फूड, क्लोथ, फ्यूल एंड अदर डेली नीड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब यहाँ पे कह रहा है द प्राइस ऑफ फूड, मतलब भोजनों में की प्राइस में वृद्धि, फिर क्लोथ कपड़ों की प्राइस में वृद्धि, फ्यूल मतलब तेलों की प्राइस में वृद्धि, एंड अदर डेली नीडेड, और भी जो डेली हमें चीजों की आवश्यकता होती है उसमें इंक्रीज डे बाय डे, उसमें दिन प्रतिदिन उसमें क्या हो रही है? महंगाई में क्या हो रही है? वृद्धि हो रहा है। फिर यहाँ पर लिखा गया इट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली। और ये बहुत ही, ये जो क्या है? इट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर, मतलब गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट परेशानी है होती है टू मैनेज देयर एक्सपेंसिव, जो क्या करे? अपनी आवश्यकताओं को मतलब क्या करे? पूरा करने में उनको बहुत समस्या हो रही है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन केवल देना है कि भैया महंगाई होता क्या है। उसके बाद मेन प्रॉब्लम, अब महंगाई क्यों बढ़ रही है, इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण हमने अपने अनुसार लिखा हुआ, ध्यान से समझेंगे क्या लिखा गया है। द मेन रीजन फॉर राइजिंग प्राइसेस is increasing in demand and less supplies of goods। मतलब यहाँ पे गुड्स मतलब यहाँ पे वस्तुओं से है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द मेन रीजन, मतलब महंगाई बढ़ने का मेन कारण है फॉर राइजिंग प्राइसेस इज इंक्रीजिंग इन डिमांड एंड लेस सप्लाई। मतलब यहाँ पे महंगाई जो बढ़ने का मेन रीजन है ना, कि जो जितना डिमांड है, जितना आवश्यकता है, तो आवश्यकताओं क्या हो रही है? आवश्यकता इंक्रीजिंग हो रही है, आवश्यकता ज्यादातर बढ़ रही है, और जो सप्लाई है ना वो लेस कम होती जा रही है। मतलब हमें चाहिए 5 किलो आलू और हमें दिया कितना जा रहा है? दिया 3 केजी आलू। तो उससे क्या होगा? आलू की अब क्या होगी? कीमतों में वृद्धि होगी कि नहीं? क्योंकि 5 किलो चाहिए, 3 किलो ही मिल रहा है। तो इसीलिए महंगाई बढ़ती है। पहला इसका कारण एक ये होता है। ठीक है, अगला लिखा गया है कि सम टाइम नेचुरल डिजास्टर एंड गवर्नमेंट टैक्स आल्सो मेक थिंग कॉस्टली। जो दूसरा हमने कारण बताया है कि सम टाइम, कभी कभी ऐसा भी कोई समय आता है जिसमें नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, मतलब प्राकृतिक द्वारा फसलें नष्ट हो जाती है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण हमने बताया, तीसरा, कि गवर्नमेंट टैक्स आल्सो मेक थिंग कॉस्टली। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्स बढ़ा रही है सभी वस्तुओं पे, जिससे कि और भी क्या हो रही है? कॉस्टली हो रहा है, सामान महंगा हो रहा है। फिर ड्यू टू हाई प्राइस, मतलब प्राइस जो बढ़ती कीमतों का कारण क्या है? कि पीपल कैन नॉट सेव मनी, लोग हैं वो पैसों को सेव नहीं कर पा रहे हैं, एंड देयर लिविंग स्टैंडर्ड बिकम लो, और उनका जो स्टैंडर्ड है वो और भी लो गिरता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या बताया कि जो हमारा महंगाई बढ़ रहा है उसका मेन कारण क्या है। सबसे पहले मेन कारण हमने बताया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। जैसे हमें अपने देश को चलाने के लिए, या हम मान लेते एक छोटा सा गांव है, तो वहां उस गांव में सभी को भोजन कराने के लिए हमें चाहिए, मान लेते हैं 100 कुंटल अनाज। ठीक है, 100 कुंटल गेहूं चाहिए, हमें सरकार द्वारा दिया गया मान लेते हैं 75 कुंटल। तो अब उससे क्या होगा कि लोगों को जो अनाज है वो 1 रुपया पहले देते थे, तो अब हम 1.5 रुपया देंगे, तभी ना हमारा उतना इनकम आ पाएगा जी। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं, उसी के कारण महंगाई बढ़ता है।
तो डिमांड और सप्लाई कब इक्वल होगा? जब किसानों को उसकी आवश्यकता के अनुसार हर चीजें प्रोवाइड की जाएंगे, किसानों को जागरूक किया जाएगा कि आप किसानी करिए, ठीक है, किसानी भी बहुत जरूरी है, ये सब जागरूक करेंगे तभी तो किसान अधिक से अधिक उपज करेंगे और वृद्धि होगा ना। बट हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हम लोग का वेस्ट होगा। अगला आता है सॉल्यूशन, हम कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे महंगाई को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कर्तव्य है गवर्नमेंट का कि द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द प्राइस इंसिडेंट गुड्स। मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो रोजाना की जो हम कह सकते हैं जो वस्तुएं होती है उनकी प्राइसों में कंट्रोल करनी चाहिए। मोर फैक्ट्रिया एंड फार्म शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीजिंग सप्लाई। और यहाँ पे अधिक से अधिक फैक्ट्रिया और फार्म को क्या करना चाहिए, डेवलप्ड करना चाहिए, इंक्रीजिंग सप्लाई, जिससे सप्लाई जो हो सके वो बढ़ सके। जो फैक्ट्रिया बढ़ेंगी, जो फार्म बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया पीपल शुड आल्सो अवॉइड वेस्टिंग फूड एंड मनी। जो पीपल मतलब लोग हैं वो अवॉइड वेस्टिंग फूड और मनी। जो लोग हैं ना उनको भी क्या करना चाहिए, जो हम कह सकते हैं कि खाने को नष्ट कर देते हैं, ठीक है, पैसों को फालतू जगह खर्च करते हैं, उसको भी रोकना चाहिए, ठीक है। मतलब कहीं कहीं देखे होंगे कि मतलब मोस्टली तो गरीब लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, अमीर लोग जिनके पास पैसे ज्यादा है वो क्या करते हैं, भैया खाना है मान लेते हैं, उनको थोड़ा सा खाना है, वो कह दे भैया कि ये सब चीजें ले आ दीजिए, उनको भैया एक कॉल आ गया, अरे भैया यहाँ पे आना है, तो खाना वाना छोड़ के चले जाएंगे, तो वेस्ट में चला जाएगा। तो ये सब चीजें देखने को मिलती है। फिलहाल मैं तो रियल में तो अभी उतना अमीर लोगों से मैं मिला नहीं हूँ, ठीक है, और मिला भी हूँ तो भैया क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब जाकर हम लोग कोई बड़े से होटल में बैठ गए, ऐसा नहीं, फिल्मों में हमने देखा हुआ है और बहुत जगह ऐसे रियलिटी में भी थोड़ा देखने को मिला है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है कंक्लूजन, इसका निष्कर्ष क्या है, राइजिंग प्राइस अफेक्ट एवरीवन लाइफ। मतलब बढ़ती कीमतें है ना वो प्रत्येक जीवन, प्रत्येक मनुष्य या प्रत्येक जीवन को प्रभावित करता है। विद अ हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो हमारी प्लानिंग को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, एंड मेक लाइफ ईजर ऑफ ऑल, और हमें जीवन को हम कह सकते हैं आसान बनाने चाहिए, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं, चलिए कोई नहीं, मैं इतना मोस्टली कहूंगा, देखिए अगर आपको सीरियसली कहें तो इतना तो आपको लिखना है जी, ये आपको सब लिखना है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम बताते हैं आपको, ले लिए ना, चलिए ये भी ले लीजिए, ठीक है जी। तो हमने अभी तक 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिए, अभी हम और दिखाएंगे, चलिए कोई नहीं। एक और चीज मैं बता दूं, देखिए ये आप एक बात याद रखिएगा, प्राइस जो महंगाई को कम करना है ना, तो सबसे पहले अगर कोई चीज को हमें सरकार को कम करना चाहिए तो वो है तेल। अगर सरकार पेट्रोल डीजल, ये पेट्रोल डीजल और जो गैसें हैं उसको कम कर देना तो पूरी तरीके से प्राइस में मतलब अच्छा खासा सभी प्राइसों में घट जाएगा। कैसे घटेगा जी, तो समझिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेती हैं 100 कुंटल 100 किलो सेव है, 100 किलो सेव है, वो कश्मीर से खरीदा व्यक्ति, तो पहले मान लेते हैं पहले तेल मिलता था मान लेते हैं 75 रुपया पहले तेल मिलता था, पेट्रोल मिलता था, तो 75 रुपया तेल मिलता था, तो ये 100 प्रत्येक किलो मतलब से 100 किलो का खरीदा, तो इसको मान लेते हैं ऐसे मिल गया इसको 5000 रुपये में, 5000 रुपये में मिला। अब तेल 75 रुपए पहले था, तो इसको लाने में तेल भाड़ा, अब जाहिर सी बात है कार और बुक करेगा फिर उससे लेकर आएगा, तो मान लेते हैं इसको 2000 रुपए इसको क्या लग गया, मान लेते हैं इसका खर्च लग गया लाने में, तो टोटल हो गया 7000 रुपए, ठीक है ना। 7000 रुपए में लेकर आया, 7000 में लेकर आएगा, तो सपोज ऐसा हम मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं 50 रुपए में खरीदा है, ठीक है ना। सपोज दैट हम कह सकते हैं कि 50 रुपए में इसने खरीदा है 1 किलो सेव को, तो यहाँ पे लाने में इसको 7,000 रुपया लग गया, मतलब 70 रुपया है,
इसको टोटल खर्च अब हो गया है 70 रुपया, तो ये अब लाएगा तो यहाँ पे 100 रुपया बेचेगा, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा कहे तो 50 रुपया लेकर आया, इसको 50 रुपया वहां से खरीदा, 20 रुपया इसको पर केजी पर इसको क्या लगे टैक्स, मतलब लाने में चार्ज लग गया, टोटल लगे इसको 70 रुपये का मतलब पड़ा, वहां से लेकर घर तक लाने में 70 रुपये इसको पड़ा। अब ये अपना पर केजी पर मान लेते हैं, पर केजी पर मोस्टली मान लेते हैं 20 रुपया अपने पर केजी पे लेगा, तो ये बेच रहा है मान लेते हैं 90 रुपया, ठीक है ना। पर वही चीजें क्या होती हैं कि अब प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं अब प्राइस हो गया तेल का 100 रुपया, तो अब क्या होगा, जो 90 रुपया बेच रहा था ये अब इसको लाने में जहां 2000 लगता था वहां पे अब इसको लगेगा 5000 रुपया, 5000 लगेगा, ऐसा मान लेते हैं 5000 लगा, तो 5000 लगेगा, तो अब जो चीजें 90 रुपए में बेच रही थी वो अब बेचेगा 130 रुपया। तो 90 रुपया वाला ये है कि 130 रुपया वाला, बिल्कुल 130 रुपया वाला हार्ड होगा, 90 वाला कम होगा। तो ये चीजें हर चीजों में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो आपको जहां से आप है वहीं पे मिल रहा है, हर चीजें, दाल हो गया, सब्जी मान लेते हैं साग सब्जी, ये सब चीजें मिल गई, दाल हो गया, तेल हो गया, रिफाइन हो गए, ठीक है, दूध हो गया, ये सभी चीजें बाहर से ही तो कहीं कहीं दूर दूर से आ रही है। सेव में सभी फल हो गए, ये सभी फल तो दूसरे जगह से ही तो आ रही हैं, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो लाने में चार्जेस डबल लग जा रहे हैं, जहां पे लगते थे मान लेते 5000 वहां पे लग रहे हैं 8-8 हजार रुपए, तो उससे प्राइस भी बढ़ रहा है। तो सरकार अगर चाहे तब ये कम कर सकता है, चाहती ही नहीं है सरकार तो कैसे कम कर देगी, ठीक है ना। अगला एक और हम इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, पहले आर्टिकल उसके बाद ही हम लेटर पे जाएंगे। अगला आता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है, तो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी मींस व्हेन, जब पीपल आर विलिंग टू वर्क, जब लोग हैं वो कार्य करना चाहते हैं बट लेकिन कैन नॉट फाइंड अ जॉब, बट उनको जॉब नहीं मिल पाता, तो इट इज अ बिगर प्रॉब्लम इन एवरी कंट्री। इसी को मतलब प्रदूषण, मतलब हम ये कह सकते हैं बेरोजगारी का अर्थ है कि जब कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए इच्छुक हो, कार्य करना चाहता है बट उसको जॉब नहीं मिलता, तो वही क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इट इज अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है इन एवरी कंट्री, मतलब सभी देशों में। सभी देशों में तो हम नहीं कह सकते हैं भैया, कहें कि चाइना में आज बेरोजगारी है, घेवड़ा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, हलवाबाजी है, ऐसे ही चाइना में आज बेरोजगारी है जी, हाँ, सऊदी अरबिया में बेरोजगारी है, हाँ, दुबई में बेरोजगारी है, जा रहे हैं यहां से लोग जा रहे हैं वहां पे काम करने, बस दिखाया जा रहा है ऐसा, तब क्या ही कहा जाए। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेनी यंग पीपल, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कंप्लीट देयर स्टडी, कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हैं बट डू गेट नॉट वर्क, मतलब लेकिन डू नॉट गेट वर्क, लेकिन उसको कोई भी वर्क नहीं मिल रहा है, कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमने इंट्रोडक्शन केवल दे दिया है अभी कि बेरोजगारी क्या होता है। मेन प्रॉब्लम जान लेते हैं जी कि इसका कारण क्या है बेरोजगारी का। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है अनएम्प्लॉयमेंट फेस्ड पॉवर्टी एंड स्ट्रेस इन फैमिलीज, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं बेरोजगारी का मेन कारण है पॉवर्टी एंड स्ट्रेस इन poverty and stress in families. People who do not have job cannot earn money for food, education and other needs. Sometimes lack of skill or education also create unemployment. देखिए सच कहे ना, तो जो यहाँ पे बेरोजगारी के कारण क्या होता है, तो उसको धिक्कार, पॉवर्टीज और स्ट्रेस, और उसको बहुत सारी फैमिली में क्या होता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो फैमिली में क्या होता है उसको धिक्कारा जाता है, और उसको बहुत सारे तनाव, उसको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। पीपल हु, मतलब जो लोग डू नॉट हैव जॉब कैन नॉट अर्न मनी फॉर फूड, जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जो खाने के लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं, एजुकेशन एंड अदर नीड के लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं, समटाइम लैक ऑफ स्किल और एजुकेशन आल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्या होता है,
मतलब यहाँ पे टोटल इसका मतलब अगर हम ध्यान से समझे तो ये एक बड़े लाइन में हम बता सकते हैं। इसका ये कहने का मतलब है कि जो बेरोजगारी से ना क्या होता है, मतलब जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, जो पैसे खाने के लिए, शिक्षा के लिए, अदर जो वस्तुएं हैं उसकी नीड के लिए जो पैसे नहीं कमा रहे हैं, उन बेरोजगारों को क्या होता है, फैमिली की तरफ से स्ट्रेस मतलब तनाव और क्या होता है, धिक्कार मिलता है। यहाँ पे उसके बाद कह रहे सम टाइम, कुछ ऐसे भी समय है, ठीक है, लेक ऑफ स्किल, मतलब स्किल की बहुत स्किल, मतलब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं सम टाइम लेक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन आल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्किल की कमी और एजुकेशन की कमी से भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, क्रिएट होता है, बढ़ता है जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्किल नहीं है, ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत ही ज्ञानी हैं, बट उनको कह दिया जाए कि ये थोड़ा सा चल के ऑफलाइन में 100 बच्चे हैं वहां पे पढ़ा दीजिए, तो वो नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ये स्किल की कमी है। मान लेते उनको कैमरे के सामने बोलना हो तो वो नहीं बोल पाएंगे। तो ये स्किल क्या होता है, डेवलप्ड करना पड़ता है। तो ये भी कुछ कारण है जी, ठीक है ना। तो ये कौन सिखाएगा, तो ये स्कूल में ऐसा बनाना चाहिए कि हर स्किलों को सिखाया जाए। टीचर भी बनना है तो टीचर वाले उसको गुण सिखाया जाए, अगर कोई को बिजनेस में बनना है तो उसको कैसे, कोई अदर चीजें उसको करना है, फार्मिंग करना है तो वो कैसे, तो ये स्किल भी सिखाना चाहिए। तो अभी बहुत वो सपना बहुत अभी दूर है, अभी उसका सरकार का या अभी लोगों का, मैं सरकार को दोष नहीं दूंगा, अभी लोग ही नहीं चाहते, हम भी लोग नहीं चाहते, ठीक है ना। कुछ लोगों से नहीं होगा जी, सब चाहेंगे तब होगा। अभी हम लोग क्या है, हिंदू मुस्लिम है, ठीक है, छोटी नीची जाति हो जाएगा, नीची जाति वो बड़ी जाति, ऐसे हो है, ठीक है। और भी क्या कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें लगे हुए हैं, लगने दीजिए, कोई नहीं जी, ऐसे ही होता रहेगा। सॉल्यूशन क्या है इसको कम करने के लिए, बेरोजगारी को, तो द गवर्नमेंट शुड मेक मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक जॉब की अपॉर्चुनिटी, अवसर देना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा गया है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ट्रेनिंग और एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव, मतलब ट्रेनिंग को और शिक्षा को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, सो दैट, ताकि यंग पीपल, जो नौजवान लड़के हैं, कैन गेट वर्क इजिली, वो आसानी से जॉब कर सके। फिर यहाँ पे लिखा गया है पीपल कैन आल्सो स्टार्ट स्मॉल बिजनेस टू अर्न मनी। जो पीपल है कैन आल्सो स्टार्ट, जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वो छोटे बिजनेस स्टार्ट कर सके और पैसे कमा सके। मतलब यही कहा जा रहा है कि उसको ट्रेनिंग दिया जाए, एजुकेशन दिया जाए स्कूल में ही, कि वो कैसे छोटी छोटी बिजनेस का कर सकते हैं, कैसे वो पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे वो पढ़ा सकते हैं, कैसे वो फार्मर बन सकते हैं, कैसे वो बिजनेसमैन बन सकते हैं, कैसे कोई ट्रेडर बन सकता है। तो ये सब चीजें उसको पता हो, ये सभी चीजें। तो आशा करता हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेन प्रॉब्लम सॉल्यूशन हमने जान लिया। अब हम एक और नेक्स्ट चीजें जानते हैं, कंक्लूजन, मतलब इसका निष्कर्ष क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, मतलब वहां पे ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी क्या करता है, बेरोजगारी से जो परिवार, इंडिविजुअल मतलब जो परिवार हम कह सकते हैं, सोसाइटी की तरफ से क्या होता है, प्रभावित होता है। दोनों ही क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया है, मतलब सिंपल से बेरोजगार जो व्यक्ति है उसको सोसाइटी से भी धिक्कार आ जाता है और घर में भी धिक्कार होता है। ये बातें वास्तव में है, ठीक है। विद इन गुड एजुकेशन, स्किल डेवलप्ड एंड प्रॉपर प्लानिंग, मतलब अच्छी एजुकेशन, स्किल डेवलप्ड और यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग से अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस। इन तीनों से ही क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। एंड लाइफ कैन बिकम बेटर फॉर एवरीवन, और सभी लोगों का जो लाइफ है उसको हम बेटर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। देखिए तीन चीजें, मोस्टली गुड एजुकेशन कौन दे सकता है, गवर्नमेंट। गुड स्किल डेवलप कौन करा सकता है, गवर्नमेंट करा सकता है। प्रॉपर प्लानिंग कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकता है। तो ये तीनों काम गवर्नमेंट का है। क्या गवर्नमेंट कर रही है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं दोस्त।
अब कौन भक्त है या कौन क्या है वो अपने अनुसार चूज कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, तीनों चीजों को स्क्रीनशॉट तो कर ही रहे हैं, फिलहाल अपने आंखों को जरूर खोलिएगा दोस्त, क्योंकि आज नहीं खोले ना तो बहुत दुख होता है जब बेरोजगारी अभी आपको भी मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे नहीं, मैं खुद बेरोजगार हूं, ठीक है, तो हंस रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया हमको दुख नहीं है, बहुत अंदर से दुख है। हम मतलब आपको जो भी लगे, अदरवाइज हमें भी दौड़ना पड़ रहा है, हम लोग को खुद नौकरी कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मजबूरी है कि मतलब हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इस प्लेटफॉर्म में आएंगे ऐसा। फिलहाल आप सभी का प्यार और सपोर्ट है कि बहुत अच्छा है, बट फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा कि हमने भी बहुत कुछ सोचा हुआ था बट अभी नहीं हो पा रहे हैं, लगे हुए हैं जी, अलग अलग चीजें प्रयास किया जा रहा है, पढ़ाई किया जा रहा है। आशा है कि कभी ना कभी कुछ बेटर किया करेंगे सरकार और सबको जॉब मिलेगा तो हमें भी मिलेगा। चलिए, तो फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ जीवन यापन करने के लिए हम लोग एक छोटी सी प्रयास, अपना कोशिश जारी किए हुए हैं। दूसरा हमारा आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शो ऑफ योर कंसर्न ओवर द हाई राइज इन वाटर टैक्स। मतलब पानी की जो कीमतें हैं और पानी के में जो टैक्स है उसको बढ़ोतरी हो गई है, तो उसको कम कराने के लिए नेशनल डेली शो है उसके एडिटर के पास एक पत्र लिखना है। तो लिखना है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज दिल्ली, ठीक है ना। डेट क्या लिखना है, 1/1/2026 ऐसे डेट लिख देंगे। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, मतलब पानी की टैक्स में जो क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, उसके कम करने के लिए। रिस्पेक्टेड सर यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे फ्रॉम आवर न्यूज़पेपर, मतलब आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ओवर द रिसेंट हाई राइज इन वाटर टैक्स। मतलब मैं आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न, मतलब मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं, जो क्या हुआ है, जो अभी वाटर टैक्स की प्राइसों में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए। यहाँ पे लिखा गया है द न्यू रेट आर वेरी हाई, ठीक है, जो नया रेट है टैक्स का, जो नया रेट है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, एंड हैव बिकम अ बिग बर्डन ऑफ कॉमन पीपल, और जिससे क्या हो रहा है, जो कॉमन पीपल है उसको बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं एक बड़ा समस्या बन गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली आर फीडिंग आर डिफिकल्ट टू पे सच अ हाई चार्ज, मतलब गरीब और जो मिडिल क्लास फैमिली है वो फाइंडिंग मतलब खोज रही है, इट्स डिफिकल्ट टू पे, मतलब हम कह सकते हैं सच अ हाई चार्ज, मतलब हाई जो चार्ज है, अधिक चार्ज है, इसको पे करने पर क्या हो रहा है, पे करने से क्या हो रहा है, जो कॉमन लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली और गरीब लोगों को क्या हो रही है, डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आई रिक्वेस्ट टू अथॉरिटीज, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना, कि कंसीडर द डिसीजन, मतलब अपनी जो डिसीजन है, निर्णय है, उसको रिकंसीडर करें, उस पर विचार करें, एंड रिड्यूस द वाटर टैक्स, और पानी पर जो टैक्स है उसको कम करें। दिस विल गिव अ रिलीफ टू द पीपल, और जिससे कि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिले, उनको थोड़ा सुकून मिले, शांति मिले। ठीक है ना। अगला कह रहे हैं योर फेथफुली, अपना नाम ऐसे लिख दीजिएगा, फिर एड्रेस ऐसे भी आप दे सकते हैं। ठीक है ना। वैसे ओरिजिनल कुछ भी नहीं लिखना है, बस योर नेम लिख कर ही छोड़ देना है। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेटर था। तो अभी तक हमने केवल 2 लेटर देखे हैं, एक और लेटर है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना, एक और लेटर है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, लेटर हमारा 3 था, 2 देख लिए, एक और देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनिंग ऑफ योर सिटी विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई के लिए न्यूज़पेपर के संपादक के पास एक पत्र लिखना है। क्या लिखेंगे, द एडिटर द दैनिक जागरण वाराणसी यूपी। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक, तो इतना आप सबसे पहले द एडिटर, फिर जो जिस न्यूज़पेपर के पास लिख रहे हैं उसका नाम, जहां पे है उसका नाम, फिर वो किस राज्य में है उसका नाम आप लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे डेट लिखेंगे 1/1/2026 ऐसे लिख दिए हैं। सब्जेक्ट हमने लिखा है
क्लीननेस प्रॉब्लम इन आवर सिटी या विलेज, मतलब गांव या शहर की सफाई की समस्या के लिए हम लिख रहे हैं। रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे। फिर आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ योर authorities to the problem of poor cleanliness in our city या village। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि I want to draw your attention, मतलब मैं आपका ध्यान उस दैनिक स्थिति की ओर करना चाहता हूं जो हमारे गांव या शहर में क्या है, गांव या शहर में खराब क्या है, सफाई है, खराब व्यवस्था है, उसकी ओर करना चाहता हूं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा गया है द स्ट्रीट आर फुल ऑफ गार्बेज, जो गलियां है ना वो गार्बेज, वो कूड़ा बन गया है, गलियां है वो पूरी तरीके से कूड़े से भरी हुई है। फिर यहाँ पे लिखा गया ड्रेन आर ओपन एंड डर्ट इज वाटर फ्लो ऑन द रोड, और जो हम कह सकते हैं ड्रेन मतलब नालियां है ना, ठीक है, नालियों जो है उसमें से डर्टिस जो वाटर है वो फ्लो कर रही है, वो निकल रही है ऑफ द रोड पर निकल रही है। फिर दिस केस कज्ड, मतलब इसी कारण बैड स्मॉल एंड स्प्रेड डिसीजेज, जिसके कारण क्या हो रही है, खराब हम कह सकते हैं स्मेल आ रही है। ठीक है ना, बैड स्मेल, खराब स्मेल आ रही है, और स्प्रेड मतलब फैल रही है, डिजीज मतलब बीमारियां फैल रही हैं। वी रिक्वेस्ट मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं द म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटीज, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी के जो कर्मचारी हैं, ठीक है ना, टू टेक क्विक एक्शन, इस पर तुरंत वो कार्रवाई करें, एंड क्लीन आवर सिटी या विलेज, और गांव या शहर की सफाई करें। यूज फेयरफुली आवर नेम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट आपको लेटर भी समझ में आ गए होंगे। तो देखिए हमने अभी तक क्या कराया, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 3 इंपॉर्टेंट लेटर करा दिए। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट करना काम है और आप कर दें तो अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, सिर्फ मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, जो भी हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए वीडियो अपलोड करें, वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसको अच्छे से पढ़ सकें। इतनी बात आप जरूर करेंगे, इतना जरूर आप काम कर देंगे ना। थैंक यू जी, चलिए कर दीजिएगा। अब आते हैं हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट लेटर पर। तो लेटर है आर्टिकल पर। तो हमने 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लिया है, एक इंपॉर्टेंट और आर्टिकल बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन स्पोर्ट्स। तो इंट्रोडक्शन हमने 3 इंपॉर्टेंट अभी तक आर्टिकल हमने देख लिया है, 3 इंपॉर्टेंट लेटर हमने देख लिया। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। गेम एंड स्पोर्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मनुष्य जीवन के लिए जो खेल और कूद है ना, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। दे आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, यह केवल मजा का स्रोत नहीं है, बट आल्सो हेल्प इन ऑल अराउंड डेवलप्ड ऑफ पर्सनालिटी। ये केवल एंटरटेनमेंट मतलब मजा का स्रोत नहीं है, खेलकूद केवल मजा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये मदद करता है पर्सनालिटी को डेवलप करने में, पर्सनालिटी को बढ़ाने में भी। फिर कह रहा है दे टीच अस डिसिप्लिन, ये हमें डिसिप्लिन अनुशासन को सिखाता है, टीम वर्क करना सिखाता है, एंड वैल्यू ऑफ टाइम, और समय के महत्व को बताता है जी। फिर कह रहा है ए हेल्दी माइंड लिव इन अ हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी शरीर मतलब स्वस्थ शरीर में ही क्या कहता है, रहता है। ठीक है ना। एंड स्पोर्ट कीप आवर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग, और जो खेल कूद है, स्पोर्ट्स है ना, वो बॉडी को फिट रखता है और मजबूत बनाता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि खेल कूद क्यों इंपॉर्टेंट है, खेल कूद क्या है जी, क्यों हमें करना चाहिए, ये सब हम देख लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक लाइन यहाँ पे गैप करके फिर लिखेंगे क्या, स्पोर्ट्स आल्सो हेल्प इन डेवलपिंग क्वालिटी लाइक अ लीडरशिप, कॉर्पोरेशन एंड होनेस्टी। यहाँ पे कह रहा है कि जो स्पोर्ट है ना, जो खेल कूद है, स्पोर्ट्स है, वो हेल्प करता है डेवलपिंग मतलब विकसित करता है क्वालिटीज को। कौन कौन सी क्वालिटी, लीडरशिप मतलब
हम कह सकते हैं कैसे एक लीडरशिप कर सकते हैं, कैसे सबसे हम कह सकते हैं नेतागिरी टाइप का, मतलब कैसे हम बन सकते हैं, ठीक है। मेन चीजें कॉर्पोरेशन हम कर सकते हैं, कैसे एक ऑनेस्टी ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं, ये सब सिखाता है, ठीक है ना। स्टूडेंट हु टेक पार्ट इन गेम, जो स्टूडेंट गेम में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं, बिकम मोर एक्टिविटीज, उन्हें क्या होता है, वो अधिक से अधिक एक्टिविटीज कर पाते हैं, एंड कॉन्फिडेंस ऑफ लाइफ, और जीवन में वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंट भी होते हैं। दे लर्न हाउ टू फेस चैलेंजेस, दे लर्न मतलब वे इन्हें सिखाता, क्या करता है, वे सिखाता है हाउ टू फेस चैलेंजेस, मतलब हाउ टू फेस चैलेंजेस, मतलब हम कह सकते हैं कि चैलेंज को मतलब समझते हैं ना, आने वाली मुश्किलों को फेस करना सिखाता है, वही बात है जी। एंड एक्सपेक्ट बोथ विक्ट्रीज, और मतलब आने वाली परेशानियों को भी सामना करने को सिखाता है, और जो विक्ट्री, जो हमें जीत मिलता है, उसको भी कैसे सामना करना है वो भी हमें सिखाता है। मतलब बहुत बार हार मिलेगा, बहुत बार जीत मिलेगा, तो जीत से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, ये भी सिखाता है, हार से निराश भी नहीं होना है, ये सब सिखाता है। एंड डिफेक्ट विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, और हमें एक सकारात्मक विचार को रखना है, ये हमें सब कुछ सिखाता है स्पोर्ट में, ठीक है ना। समझ रहे हैं, मतलब अहंकारी बनना नहीं, कि मान लेते खेल कूद में आप जीत गए तो भैया अहंकार नहीं होना चाहिए, ये सब सिखाता है खेल कूद। अगला यहाँ पे थोड़ा सा और हमने यहाँ पे लिखा गया है कि मोर ओवर गेमिंग आर अ गुड वे टू रिड्यूस स्ट्रेस, मतलब जो मोर ओवर और भी जो गेम है ना, वो क्या करता है, गेम क्या है, तनाव को कम करने का एक अच्छा खेल है जी। अगला कह रहे हैं इन टुडे, और आज वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन एंड स्टडीज, यहां पे कह रहा है कि आज के समय में संसार में क्या है, कंपटीशन है और स्टडीज है, प्लेइंग स्पोर्ट रिफ्रेश आवर माइंड एंड गिव न्यू एनर्जी, मतलब स्पोर्ट्स खेलने से क्या मिलता है, हमारे माइंड को क्या मिलता है, ताजगी मिलता है, एंड गिव न्यू एनर्जी, और उसको नया ऊर्जा मिलता है। इट इज आल्सो हेल्पफुल इन कीपिंग अवे डिजीजेस लाइक ऑब्स्टिक्स, ओबेसिटी, यहाँ पे डिस्पेटेड एंड हार्ट प्रॉब्लम, मतलब सिंपल सी बात है जो कि इट इज आल्सो हेल्पफुल कीपिंग अवे डिसीज, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, खेल कूद करने से बहुत सारी बीमारियां बचता है, ये हमारी बीमारियों का नाम है, आप इसको याद रखेंगे। हार्ट प्रॉब्लम मतलब हृदय की समस्याओं से भी बचाता है। अगला कह रहा है कंक्लूजन क्या है कि गेम एंड स्पोर्ट आर नॉट फॉर अ फन, मतलब खेल कूद ना केवल मजा का एक स्रोत है, मजा के लिए नहीं है, बट फॉर ऑल ओवर ग्रोथ, बल्कि ये पूरी तरीके से ग्रोथ करने के लिए है। दे बिल्ड कैरेक्टर्स, इंप्रूव हेल्थ, मतलब दे बिल्ड कैरेक्टर, ये हमारे चरित्र को क्या करता है, बिल्ड बनाता है, इंप्रूव हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को भी इंप्रूव करता है, एंड प्रॉपर प्रिपेयर अस, और हमें ये प्रिपेयर करता है फॉर अ स्ट्रगल ऑफ लाइफ, मतलब जीवन में संघर्षों के लिए प्रिपेयर करता है। एवरीवन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, शुड टेक पार्ट इन सम गेम, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को शुड मतलब करना चाहिए, पार्ट्स ऑफ सम गेम, मतलब कुछ गेमों में हिस्सा लेना चाहिए। स्पोर्ट्स टू लिव अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ, खेल कूद जो है ना वो एक हमें क्या करता है, खुशी और एक सक्सेसफुल, एक सफलता लाइफ देता है हमें। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चलिए ये भी आप ले लीजिए, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा लगा आपने हमारी ये वीडियो इतना ज्यादा देखा, यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं, सभी को नोट डाउन किए, स्क्रीनशॉट किए, इसके लिए दिल से शुक्रिया। तो हमने आपको क्या दिया है जी, तो हमने आज की इस जो जब भी 45 मिनट की या उससे ऊपर की जो भी वीडियो हुई है, इसमें हमने आपको 3 मतलब
यहाँ पे 5 है, बट हमने एक नहीं कराया, हमने ये नहीं कराया, अदर ये चारों कराए हैं। तो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने करा दिए हैं, 3 इंपॉर्टेंट लेटर। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसको आप तैयार कर लीजिएगा, एम ऑफ योर लाइफ, या आप हमें कहेंगे तो हम व्हाट्सएप ग्रुप में इसका भी डाल देंगे पीडीएफ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। फ्री में एक भी पैसे नहीं लेंगे। अदरवाइज जो भी आगे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कल केमिस्ट्री पे 5 नंबर वाली वीडियो चाहिए, 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उस पर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।